श्री गणेशाय नमः। मंगलमूर्तये नमः। सरस्वती उपासकाः प्रिय छात्राः, भवतां समक्षे अद्याहं स्त्री प्रत्ययन्तम् आश्रित्य उपशास्त्रीय द्वितीय वर्ष छात्राणां कृते सामान्य संस्कृत व्याकरण द्वितीय प्रश्नोत्तर निमित्तं साम्प्रतं पाठयामि। स्त्रियाम् अधिकारोऽयं समर्थानाम् इति वा यावत्, अर्थात यह अधिकार सूत्र है। यह अधिकार समर्थानाम प्रथमाद्वा सूत्र तक अर्थात इससे पूर्व सूत्रों में स्त्रियाम यह पद उपस्थित होता है। अतः ये सूत्र स्त्रीत्व बोधन के लिए प्रत्यय करते हैं। अगला सूत्र है अजादितष्टाप। अजादीनाम अकारान्तश्च वाच्यं यत् स्त्रीत्वं तत्र द्योत्वे टाप स्यात्। अजा एडका अश्वा चटका मूषिका वाला वत्सा होडा मंदा विलाता इत्यादि ही अजादि गणः। अजादतष्टाप सूत्रस्य इदमर्थः अज आदि और अकारांत शब्दस्य जब स्त्रीत्व कहना हो तब इन प्रातिपदिकों से टाप प्रत्यय हो। टाप का आशेष रहता है, टकार और पकार का संज्ञक है। अजा वकरी, यहाँ अजादि गण के प्रथम शब्द अज से स्त्रीत्व अर्थ बोधन के लिए प्रकृत सूत्र से टाप प्रत्यय हुआ। तब टाप के आकार के साथ अज के अंत आकार के स्थान में श्रवण दीर्घ होने पर अज शब्द बना। प्रथमा के एकवचन में शु के अप्रयुक्त शकार आवंत से परि होने के कारण हल याभ्यो दीर्घा सुप्तिश्य प्रकृतम हल इस सूत्र से लोप होकर सिद्ध हुआ। इन स्त्री प्रत्यात अजादि शब्दों से शु आदि की उत्पत्ति आवंत होने के कारण या प्रातिपदिकात सूत्र के अधिकार पर से अथवा प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टश्चापि ग्रहणम, प्रातिपदिक का सामान्य विशेष रूप से ग्रहण होने पर लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण होता है। स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक ये पांच प्रातिपदिक के अर्थ हैं। इस पक्ष में लिंग प्रातिपदिकार्थ होने से प्रत्यय उसके द्योतक होते हैं। लिंग को प्रातिपदिकार्थ न मानने वालों के पक्ष में वाचक है। इस परिभाषा के बल से होती है। इस प्रकार एडका से एडका, एडक से एडका, अश्व से अश्वा, चटक से चटका, मूषक से मूषिका, बाला से बाला, वत्स से वत्सा, होड़ से होड़ा, मंद से मंदा और विलात से बिलाता शब्द सिद्ध होते हैं। अंतिम पांच शब्दों का अर्थ कुमार है। सभी शब्द अजादि गण हैं। उगितश्च अगला सूत्र है उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीप् स्यात्। भवन्ति, पचन्ति, दिव्यन्ति। छात्र समझें, उगितश्च सूत्र जो है उगित प्रत्यय जिस प्रातिपदिक के अंत में हो उस स्त्री बोधन के लिए ङीप् प्रत्यय हो। ङीप् प्रत्यय को ङकारो षकार संज्ञक है। ई शेष रहता है। कृदंत प्रकरण में बताया गया शत्री प्रत्यय ऋकार उ के इत होने से उगित है। अतः तदंत शब्दों से इस सूत्र के अनुसार स्त्रीलिंग में ङीप् प्रत्यय होगा और तथित इस यशून प्रत्यय भी उकार उक के संज्ञक होने के कारण उगित है। अतः यशून प्रत्ययांत शब्दों से भी प्रत्यय होगा।
भवंती यहाँ सत्री प्रत्यांत भवत शब्द से उगिदंत होने के कारण प्रकृति सूत्र से ङिप प्रत्यय हुआ। तब उससे परे होने पर शपशयोर नित्यम से नुम आगम होकर रिप शुद्ध हुआ। भा धातु से डबतु प्रत्यय होकर सिद्ध हुए भवत के उगिदंत होने के कारण उसंगीप होकर भवती रूप बनता है। यहाँ नुम नहीं होता है। इस प्रकार सत्री प्रत्यांत पक्ष और दिव्यत शब्दों से पचमती पकाती हुई दिव्यंती रूप सिद्ध हुआ। ये सब उदाहरण प्रथमा में एक वचन दिए गए हैं। आवंत और इवंत के प्रथमा के वचन सु के अप्रक्षकार हलंग्याभ्यो दीर्घात सुप्तिश्च प्रकृतम हल से लोप होकर रूप बनता है। ये शून प्रत्यांत के उदाहरण मूल में नहीं दिए गए हैं। वे हैं श्रेयस श्रेयसी, पट्टियस पट्टियसी और नेदियस नेदियसी इत्यादि। अगला सूत्र है टिड्ढाणई द्वैषज दधनई मात्र तैप ठक ठै क्वै करपः अनुपसर्जनम यत् टित आदि तदंतम यत् अदंतम प्रातिपदिकम ततः स्त्रियां ङीप स्यात् कुरुचि नटत नद देवट देवी सोपरणई ऐन्द्री औत्सी ऊर्ध्वशी ऊर्ध्वग्नि उरुमात्री पंचतई आक्षिकी प्रस्थिकी लावणी यादृशी इत्वरी। यहाँ न टिड्ढाणई उपसर्जन जो गुण न हो, आकारांत तिदंत और ढ अण ऐ द्वैषच दधनई मात्रच तयप ठक ठै कै और करप इन प्रत्यांत प्रतिपदिकों से स्त्रीलिंग में ङीप प्रत्यय हो। ढ आदि 11 तद्धित प्रत्यय हैं। टित प्रत्यय कृदंत के ट टक हैं और देवट तथा नदट शब्द भी टित है। आगे इनके उदाहरण क्रमशः दिए जाते हैं। कुरुचरी, कुरुसु चरती स्त्री, कुरुदेश में घूमने वाली स्त्री। चरेष्ट सूत्र से सुवंत पद रहते चर धातु से टप प्रत्यय होकर सिद्ध हुए कुरुचर शब्द से स्त्रीलिंग में प्रकृत सूत्र से निप प्रत्यय हुआ। तब यश्चेति च से अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ। नदी नदट इस टित प्रति प्रातिपदिक प्रकृत सूत्र से ङिप प्रत्यय होने पर यश्चेति च से अकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ। देवी देवट शब्द से ङिप प्रत्यय होकर पूर्ववत सिद्ध रूप सिद्ध हुआ। सोपर्णई सुपर्णी की कन्या गरुड़ की बहन। यहाँ सुपर्ण शब्द से अपत्य अर्थ में स्त्रिभ्यो ढक से ढक प्रत्यय होकर उसको आयन इत्यादि सूत्र से एय आदेश आदि वृद्धि पूर्वक इकार का यशेति से लोप होने पर सिद्ध हुए सोपर्णेय। इससे ढय प्रत्यांत प्रातिपदिक से प्रकृत सूत्र से ङिप हुआ। यहाँ यशेति से प्राप्ति पदिक से अंत आकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ। ऐन्द्री इंद्रो देवता यशा, इंद्रा जिसका देवता है अथवा इंद्र की। यहाँ इंद्र शब्द से सास्य देवता अथवा तस्येदम से अण होने पर अकार का लोप आदि वृद्धि होकर सिद्ध हुआ इंद्र। इस अनंत प्रातिपदिक से प्रकृत सूत्र से ङिप प्रत्यय हुआ। तब अकार का लोप होने पर रूप सिद्ध हुआ। औत्सी उत्स्यम उत्स झरना या ऋषि विशेष संबंधिनी। यहाँ उत्स शब्द से उत्सादिभ्यो सूत्र से अय प्रत्यय होने पर सिद्ध हुआ औत्स। इस अय प्रत्ययांत शब्द से प्रकृत सूत्र से ङिप हुआ। तब यस्येति से पूर्वकार का लोप होकर सिद्ध हुआ। उरुद्वशी उरुदधनी उरुमात्री उरुह प्रमाणम यस्याः उरु प्रमाणम जल वाली तलैया छोटा तालाब आदि। यहाँ उरु शब्द से प्रमाण अर्थ में जल
प्रमाण अर्थ में प्रमाणे द्वैषज दधनई मात्रजः से द्वैषज दधनई और मात्र प्रत्यय होने पर सिद्ध हुआ उरुद्वयश उरुदधना और उरुमात्र। इन प्रातिपदिकों से निप प्रत्यय हुआ। तब यश्चेति च से अंत्यकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ। पंचतई पंच अथवा यस्याः पांच अवयव वाली। यहाँ पंचन शब्द से अवयव अर्थ में संख्या अवयवे तप तयप से तयप प्रत्यय होने पर नकार का लोप होकर सिद्ध वे पंचतय प्रातिपदिक से निप प्रत्यय हुआ। आक्षिकी अक्षय दिव्यति पाशों से खिलने वाले। यहाँ अक्ष शब्द से तेन दिव्यति खनति जयति जीतम से ठक प्रत्यय होने के पर ठकार को से अकार का लोप और आदिवृद्धि होकर सिद्ध हुए। आक्षिक शब्द से प्राकृत सूत्र से निप हुआ। तब यश्चेति से अंत अकार का लोप होकर शुद्ध हुआ। प्रास्थिकी प्रस्थेन क्रीता एक प्रत्यय खरीदी। यहाँ प्रस्थ शब्द से कृत अर्थ में तेन कृतम से ठय प्रत्यय होकर प्रस्थिकम शब्द बना। इससे निप होकर रूप सिद्ध हुआ। लावण्य की यहाँ लवण शब्द से तटस्थ प्राणायाम यहाँ इसका विक्रेता है। इस अर्थ में लवणाथय से ठय होकर सिद्ध हुआ। लावण्य की शब्द से निप प्रत्यय हुआ। तब यश्चेति से आकार का लोप होने पर सिद्ध हुआ। यादृशी यहाँ यत् शब्द उपपद रहते हुए धातु तदादिशु दृश्य नालोचने कई से कई प्रत्यय होने पर या वर्णामनः एक शब्दों को आकार अंतादेश और श्रवण दीर्घ होकर सिद्ध हुए। या दृश्य कयंच प्रातिपदिक से प्रकृत सूत्र से निप हुआ। तब यश्चेति से लोप होकर रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार से इत्वरि इत्यादि इन गतौ धातु से इन नशी जी शत्रुभ्यः करप से क्यप प्रत्यय होने पर हर्षस्यतिपि कृति तुक्क से तुक आगम होकर इत्वर शब्द बना। करवंत होने के कार्य से निप हुआ और यशेति यश अत्यंत आकार का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ। नैष्णय इति नय नय स्नय इक शून से प्रत्यय जिनके अंत में हो उसे तय था तरुण और अलुन तरुण इन प्रातिपदिकों से स्रोत विवक्षा में निप प्रत्यय हुआ। इसी प्रकार छात्रों आपको निप टाप और इत्यादि प्रत्ययों की किस प्रकार से होते हैं और रूप सिद्ध होते हैं आप छात्र आगे भी वृत्ति के द्वारा पढ़कर कौमुदी में इस प्रत्यय को जानेंगे और आपको जिज्ञासा होने पर आप पूछ भी सकते हैं। ओम अलम इत्यलम अग्रे पाठयामि।